बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। मैं हूं रामीन सैयद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सहरिश सलीम भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआविनत नहीं की। कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वक़ार का किरदार अहम और मज़ीद तहक़ीक़ तलब है। अरशद शरीफ को कमर पर भी गोली मारी गई। सीट पर गोली का कोई निशान नहीं जो वाक़े को मुश्तबा बनाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस तासुर को भी तक़वियत मिलती है कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 23 अक्टूबर से लेकर अरशद शरीफ के कत्ल तक कीनिया में होने वाले तमाम वाक़यात, सफरी रिकॉर्ड, मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस, व्हाट्सएप और ईमेल की जायज़ा रिपोर्ट भी फैक्ट फाइंडिंग का हिस्सा है। तो आपको बताएंगे अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वक़ार का किरदार भी अहम और मज़ीद तहकीक तलब है। अरशद शरीफ को कमर दर गोली लगी। सीट पर गोली का कोई निशान नहीं जो वाक़े को मुश्तबा बनाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस तासुर को भी तक़वियत मिलती है कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसी हवाले से इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। आगे बढ़े, आपको बताएं सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहती हैं कि अरशद शरीफ पर ज़िंदगी में 16 FIR दर्ज हुई। शहादत पर 44 दिन के बाद FIR हुई, वो भी माँ की मुद्दत में नहीं। काबिल एहतराम सऊदी सफ़ीर को समझ है सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शहबाज और फजलुर रहमान को ये बात समझ नहीं आ रही। रूसी तेल गंदम की दरामद सवालिया निशान है। नवाज शरीफ जल्दी कर लें, इलेक्शन क़ब्ल अज़ वक्त है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि अरशद शरीफ पर ज़िंदगी में 16 FIR दर्ज हुई हैं। शहादत पर 44 दिन के बाद FIR हुई, वो भी माँ की मुद्दत में नहीं। काबिल एहतराम सऊदी सफ़ीर को समझ है सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। शहबाज और फजलुर रहमान को ये बात समझ नहीं आ रही। रूसी तेल गंदम की दरामद सवालिया निशान है। नवाज शरीफ जल्दी कर लें, इलेक्शन क़ब्ल अज़ वक्त है। हम खबर आपको दे रहे हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की जानिब से कहा गया है कि अरशद शरीफ पर ज़िंदगी में 16 FIR दर्ज हुई हैं। शहादत पर 44 दिन के बाद FIR हुई, वो भी माँ की मुद्दत में नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ज़रा के मुताबिक इस्हाक़ डार ने सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार की मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ज़रा के मुताबिक इस्हाक़ डार ने सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया है। अदलिया का एहतराम करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। कहा, मेरा मकसद अदलिया या किसी जज को निशाना बनाना नहीं था। जस्टिस जवाद हसन जवाद ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी और आपने अदालतों पर ही इल्ज़ामात लगाए हैं। समात की तफसील बता रहे हैं रावलपिंडी से साजिद शेख। एहतजाज और धरनों से मुतालिक केस में असद उमर को जारी तौहीन अदालत के नोटिस पर समात लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की जज जस्टिस जवाद हसन ने की। दौरान समात असद उमर रोस्ट्रम पर आए और गैर मशरूत माफी मांगते हुए कहा कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। अगर मेरी तकरीर से कोई लाइन क्रॉस हुई है तो मैं अदालत से माफी मांगता हूँ। मेरी तकरीर में किसी जज का नाम नहीं था। जस्टिस जवाद हसन का कहना था कि मसला तौहीन अदालत का नहीं, इदारों और उनकी शख्सियात के ऊपर इल्जामात का है। अदालत के पास आपका वीडियो बयान मौजूद है। आपको मालूम है आपने तकरीर में क्या कहा। आइन के आर्टिकल 50 और 60 राइट टू डेमोक्रेसी और राइट टू मूवमेंट की इजाजत देते हैं, लेकिन इदारों पर तनकीद नहीं। बाद में अदालत ने असद उमर को जारी तौहीन अदालत नोटिस केस निपटा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि असेंबलियां तहलील करने के हवाले से आज इमरान खान खुद फैसला करेंगे। चीखों की आवाज आई है PDM के सफ़ों में से, और क्या अल्फाज इस्तेमाल किए राना सुलाना ने, हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि असेंबलियां न तोड़ सके। मैदान खाली नहीं करने के लिए जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं। ज़मान पाक के अंदर
अंदर इमरान खान साहब ने मीटिंग बुलाई हुई है, तमाम सीनियर लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होगी और टाइमिंग के ऊपर डिस्कशन होगी वहाँ पे। रहनुमा पीटीआई का मजीद कहना था कि मैंने अदलिया के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें ये जाहिर हो कि मैंने किसी को तनकीद का निशाना बनाया है। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ लंदन के ज़ेर एहतमाम साउथ जोन में मिनहाज वुमेन लीग यूके के ज़ेर एहतमाम तरबियती वर्कशॉप 2022 मुनक़्क़िद की गई, जिसका मकसद तंजीमी तरबियत और हुनरमंदी को फ़रोग़ देना था। लंदन भर से मिनहाजुल कुरान वुमेन विंग की अहदेदार और कारकुन ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात मशरक़ लंदन से सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज लंदन के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के लिए तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद मिनहाजुल कुरान मरकज लंदन में किया गया, जिसमें मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग के अहदेदारों के साथ साथ ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। सदर मिनहाज वुमेन लीग साउथ जोन रक्षंदा कंवल ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और वर्कशॉप के शुरका को तरबीती वर्कशॉप के अगराज और मकासद से आगाह किया। मिनहाज वुमेन लीग यूके की दावा सेक्रेटरी सिस्टर तस्नीम बाबर ने दावत व तंजीम की अहमियत बयान की। उन्होंने MWL यूके के प्रोजेक्ट इरफान हदाया यूके पर प्रेजेंटेशन भी दी। इस मौके पर दुरूद पाक की कोऑर्डिनेटर सिस्टर रिफत सईद ने दुरूद पाक की अहमियत और बरकत का जिक्र किया। मिनहाज वुमेन लीग यूके की जनरल सेक्रेटरी सिस्टर साइका शाहीन ने अचीवर्स के बारे में एक मुख्तसर प्रेजेंटेशन दी, जो कि मिनहाज वुमेन लीग यूके का नया प्रोजेक्ट है, जिसमें छोटे बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में तालीमात पर अमल करने की तरबियत दी जाती है। मीडिया सेक्रेटरी आयशा खान ने सरगर्मियों को ऑनलाइन फैलाने और फरोग देने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अहमियत पर रोशनी डाली। सदर मिनहाज वुमेन लीग लंदन उस्मा बशीर ने कहा कि यह वर्कशॉप सिर्फ आज की वर्कशॉप नहीं है, बल्कि इसका असल जोहर और वजूद 35 साल पुराना है और हम इस दरख्त को उगाते रहेंगे। सदर मिनहाज वुमेन लीग यूके नसरीन अख्तर ने क़यादत की खूबियों और मौजूदा चैलेंजेस के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने अगले साल के वर्किंग प्लान पर भी रहनुमाई की। तरबीती वर्कशॉप में शरीक खवातीन ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए वर्कशॉप के हवाले से कुछ यूं इजहार ख्याल किया। Mashallah, there is so much here to learn and so much wisdom to take away for all the sisters that have joined us, and inshallah we will continue this on to our tour in Midlands and Scotland. जिस तरह से ख़वातीन की ट्रेनिंग जो है मोहतरमा नसीन अख्तर साहिबा की सुपुर्दगी में और उनकी पुश्तबनाई में की जाती है ख़वातीन को, वो तमाम एक्सपर्टीज़ अपने घरों पर भी अप्लाई करती हैं और अपनी जो घरेलू जो अमूर दारा खानी होती है उसमें भी अप्लाई करती हैं, और उसमें आउटसाइड जो है वर्किंग वुमेन भी जो इस काबिल हो जाती है कि उसे मजहबी तकाज़ों को कैसे पूरा करना है और अपने घर की जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करना है। मैं अपनी तमाम लीडरशिप को यहाँ वेलकम करती हूँ और ये हमारी खुशनसीबी है, हमारे इदारा मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की खुशनसीबी है कि हमारी बहनें यहाँ पर जमा है। आप अपनी इनफरादी क्वालिटीज़ को, इनफरादी जो आपकी सलाहियतें हैं उसको किस तरह से एक मेन स्ट्रीम में ला के एक तंजीम की कामयाबी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर इंसान डिफरेंट पैदा हुआ है, उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। जब वही क्वालिटीज़ मिल जाती हैं आपस में तो फिर एक बहुत बड़ा मकसद जो है उसको अचीव करने में मदद मिलती है। Society here is evolving, and coming here to this mashallah workshop has uplifted us, has motivated us and inspired us in such a different way, which we didn't think we'd get these kind of guidelines today. Alhamdulillah, the Minhaj al-Quran have got so many programs in started, which inshallah we'd like to support and implement. The children, the bache of our community, they need this kind of guidance and support, and we are the ones that inshallah ta'ala with the support of Minhaj al-Quran. उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस वर्कशॉप के थ्रू हमारी बहनों की जहां जहन साजी हुई है, तरबियत साजी हुई है, तो आइंदा इंशाअल्लाह अगली नस्ल की तरबियत में, तालीम में और उनको एक बाकायदा उम्मत मुस्लिमा के सरगर्म कारकुन और उस दीन के तहत ज़िंदगी गुजारने वाले, दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाले, एक मोतदिल तवाज़ुन के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले मामार तैयार करने में बहुत मदद मिलेगी। साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों और तंजीमात से ताल्लुक़ रखने वाली बहनों ने तमाम सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। पाक यूके फोजन सोसाइटी का चौथा सालाना डिनर बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बर्मिंघम भर से ख़वातीन और हज़रात ने भरपूर शिरकत की। फलाही कामों के 4 साल मुकम्मल होने की कारकर्दगी रिपोर्ट के साथ कम्युनिटी में खिदमत सर अंजाम देने वाली शख्सियात को अवार्ड से भी नवाजा गया, जबकि मारूफ सिंगर उस्मान फारूकी ने लाइव परफॉर्मेंस से शुरका को खूब महसूस किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में।
برطانیہ میں پاک یو کے فیوژن سوسائٹی کے فلاحی کاموں کے 4 سال مکمل ہو گئے۔ ورکرز کی حوصلہ افزائی کے لیے مقامی ریسٹورنٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رنگا رنگ تقریب میں مختلف کمیونٹیز کی فیملیز نے شرکت کی۔ پاک یو کے فیوژن سوسائٹی کی چیئرپرسن روبینہ خان، کونسلر وسیم ظفر اور پاک یو کے فیوژن سوسائٹی کے دیگر عہدیداران شازینہ تیمور، عثمان خاور، روہت جہن جوا، کونسلر مریم خان، عبداللہ مشتاق نے شرکت کی۔ پاک یو کے فیوژن سوسائٹی کی چیئرپرسن سمیت دیگر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاک یو کے فیوژن سوسائٹی نے پاکستان میں سیلاب زدگان اور شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے فنڈز مہیا کیے، جس پر ہم سوسائٹی کی مینجمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ روبینہ خان، مریم خان، کونسلر وسیم ظفر اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چوتھے سالانہ ڈنر کا مقصد سوسائٹی کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنا اور مستقبل کے پروجیکٹس پر بریفنگ دینا تھا۔ ہمارا 4 سال کمپلیٹ ہوئے ہیں، اس کی سیلیبریشن تھی اور ہم نے سب کو بتانا تھا کہ ہم نے لاسٹ ایئر میں کیا کام کیا ہے۔ So pleased to be at the 4th annual dinner for Park UK Fusion Society. I know they've been doing an incredible amount of work over the last 4 years since they were first established, and it's great to be here today with supporters, sponsors, stakeholders, partners, people who have helped them get to the position that they're in at the moment, just come together and celebrate at a time where it's a festive period, and I know they've got lots of things planned for the new year as well, so I'm really looking forward to what Park UK Fusion Society can bring to us here in Birmingham next year. I'm delighted that I was actually invited by Councillor Khan to this event. It's been incredible to see the fantastic work that Park UK Fusion Society are doing in Birmingham, across the country, and indeed in Pakistan and internationally. It's absolutely fantastic. Park UK Fusion Society is led by some outstanding women who are supporting the most vulnerable in society. Some of the work that they've done, what we've heard about at today's annual dinner, has been exemplar, and I want to pay tribute to them and absolutely convey my utmost support to the work that they're doing and to these outstanding women. اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ ہماری جو کمیونٹی کی خواتین ہیں وہ آگے بڑھیں اور اچھی اپنی جو بھی ان کی کاوشیں ہیں کوششیں وہ کر سکیں۔ بہت اچھا پروگرام تھا، بہت ایفرٹ کی گئی ہے، اور اللہ کرے آگے سے بھی ایسے ہی پروگرام آتے رہیں اور ہم سب بہن بھائی یہاں پہ اکٹھے ہوں۔ MashaAllah, we showed all the work that we've been doing in the past 4 years. We've had a good turnout. It's been a really great evening and a lot of hard work has gone into it. A lot of charity work was done. اس طرح کے ایونٹس میں شرکت کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت سارے اچھے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں جو یہاں تک ہمارے تک نہیں پہنچ پاتے، کم سے کم ان کی ہم ادھر بیٹھے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ I'm quite impressed with the work that they are doing. It looks like they are selflessly helping the community, especially the elderly, which is, I'm originally Nigerian, and it's really good to see that they've maintained those values of looking after the elderly. رنگا رنگ تقریب میں معروف نوجوان سنگر عثمان فاروقی نے لائیو پرفارمنس کے ذریعے شرکاء کو خوب محسوس کیا۔ کمیونٹی کے لیے بہتر کارکردگی کے حامل شخصیات اور فلاحی تنظیم کی CEO ڈاکٹر سروت سہیل اور 92 نیوز کے رپورٹر سید عابد کاظمی کو بہترین کمیونٹی سروسز ایوارڈ 2022 سے بھی نوازا گیا۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ برمنگھم کمیونٹی سینٹر میں سندھی کلچرل ڈے کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی، جس میں سندھ سے تعلق رکھنے والی فیملیز نے بچوں سمیت شرکت کی۔ شرکاء نے سندھی ٹوپی اور اجرک کے لباس کے ساتھ لوک گیتوں کی دھنوں پر رقص کیا۔ برٹش پاکستانی بچوں نے بھی رنگ برنگے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ سندھی کلچرل ڈے کے حوالے سے برطانیہ کے شہر برمنگھم کے مقامی کمیونٹی ہال میں تقریب منعقد ہوئی۔ شرکاء نے اجرک اور سندھی ٹوپی پہن کر سندھی ثقافت کو اجاگر کیا۔ برٹش پاکستانی بچوں نے بھی رنگ برنگے لباس زیب تن کیے۔ شرکاء نے سندھی اجرک اور ٹوپی پہن کر سندھ کے فوک گیتوں پر والہانہ رقص کیا اور سما باندھ دیا۔ برمنگھم میں مقیم سینکڑوں سندھی باسیوں نے سندھی کلچر ڈے کو بھرپور انداز میں منایا۔ مقامی گلوکاروں نے روایتی لوک گیت پیش کر کے خوب داد سمیٹی۔ شرکاء بھی محفوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔
सिंधी सकाफत से सजी इस तकरीब के दौरान मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि सिंध धरती से प्यार करने वाले इसकी सकाफत से भी वालिहाना मोहब्बत रखते हैं। उनका कहना था कि मखसूस रंग और खूबसूरत डिजाइन के अजरक और टोपी सिंध की सकाफत है। सिंधी अजरक और टोपी डे मनाने वाले अफराद न सिर्फ अपनी सकाफत को उजागर कर रहे हैं बल्कि सिंध धरती के पैगाम में मोहब्बत, प्यार, अखुवत और रवादारी को भी फैला रहे हैं। जिस तरह से सिंध के अंदर सैलाब ज़दगान थे, लेकिन हमारा मैसेज जो है वो ये देना है कि हम एक रिच कल्चरल हैं सिंध का, 6000 साल पुराना, और कितनी भी मुसीबतें कुदरती आ जाती हैं तो हम उनसे डरने वाले नहीं हैं, हम उनसे मुकाबला करने वाले हैं। ये हमारी मैसेज जो है ये पूरी दुनिया में आप लोगों की तसव्वुर से ये जाएगा। हम अपने बच्चों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सिंधी जो हैं वो यूनाइट हैं। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं उनमें सिंधी जो भी कम्युनिटी है वो एक यूनिटी का पैगाम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। ये सिर्फ उनके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। साईं सदाई करीमते सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करें। आज ये सिंधी अजरक टोपी डे हम यहाँ बर्मिंघम में मना रहे हैं, सिंधी संगत बर्मिंघम की जानिब से। इसका मकसद ये है कि दुनिया को दिखाना है कि हम जिस धरती से बिलोंग करते हैं वहाँ पे हमारा कल्चर क्या है, हमारी ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारी तारीख़ क्या है और हमारा सबसे बढ़कर हमारा मैसेज क्या है। जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने कहा है कि हम पूरे आलम के लिए अमन चाहते हैं और उस मैसेज को हमने बढ़ाना है और सबको बताना है। आपस में भाईचारा पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, नफ़रतों को ख़त्म करो, ठीक है। और जिसका कल्चर है, चाहे वो पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, सबको रिस्पेक्ट दो, उसको अपना कल्चर बनाओ। एज अ पाकिस्तानी हमारा अपना कल्चर है और सब उसमें एक ही होके हिस्सा लें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ना सिर्फ सिंध के बल्कि पूरे कौम के एक बंदे बैठकर इन चीज़ों को समझकर और आगे चलें। इसलिए हम कल्चरल प्रोग्राम यहाँ मनाते हैं ताकि हमारी एक पहचान है, सिंध की पहचान है, पूरे पाकिस्तान की पहचान है और ये पहचान आगे चल के रहे। बाद में तकरीब के शुरा ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यौम सकाफत मोहब्बत बांटने का दिन है। सिंध की तहजीब और सकाफत सदियों पुरानी है जिस पर हमें फख्र है। सिंधी अमन पसंद कौम है और बरतानिया समेत पूरी दुनिया में अपने कल्चर के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। हम लोग सिंध की सकाफत को उजागर कर रहे हैं और एक दिन मतलब इसको स्पेशली कर रहे हैं। इसके बावजूद कि सिंध के हालात बहुत ख़राब है, उसके बावजूद हम लोग इस चीज़ को अपनी सकाफत को भूलना नहीं चाहते और थोड़ी सी डोनेशन वगैरह करके अपने उन बहन भाइयों के लिए मदद भी करेंगे। अजरक टोपी डे हमारा सकाफती दिन सिंध का मना रहे हैं और सब लोग यहाँ जमा हैं, सब खुश हैं। आज सिंधी कल्चर डे है हमारा और हम वो मनाने आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें सिंधी सकाफत के हिसाब से। सिंधी टोपी अजरक डे आज वो मनाने में बहुत खुशी हो रही है हमें। Today we are celebrating our cultural day, Sindhi टोपी डे। ये दिन जो है हमारे लिए बहुत अहम है, स्पेशली हम परदेसियों के लिए बहुत अहम है क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपनों से बहुत दूर हैं और हम लोग यहाँ पर ये गैदरिंग इसलिए भी रखते हैं ताकि हम जो है इकट्ठे हों। सिंधी कल्चर डे आहे उनखे असां त यूके में सेलिब्रेट कयूं पिया। असां पंहिंजी सिंध सां गॾु आहियूं, उन्हनि जी ख़ुशियुनि में ग़मियुनि में असां इलाही हिते इंजॉय कंदा आहियूं सिंधी कल्चरल डे। शुरा का मजीद कहना था कि ऐसी तकारीब होनी चाहिए जिससे सकाफत और तहजीब के फरोग में मदद मिलती है जबकि मकामी शहरियों को पाकिस्तानी सकाफती रंगों से आगाही मिलती है। सिंधी कल्चर डे बैरून ममालिक में मनाने से अपनी नई नस्लों को अपने कल्चर से मुतारिफ करवाना है। रिपोर्टिंग टीम कैमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। माहिर कानून राव मंजूर खान ने कहा है कि लाखों की तादाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग बरतानवी हुकूमत और होम सेक्रेटरी की जानिब से एमनेस्टी स्कीम के मुंतज़िर हैं। उनका कहना था कि बरतानवी शहरी दूसरे ममालिक में मुकीम अपने उम्र रसीदा वालिदैन को भी बरतानिया बुला सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी वीज़ों में तौसी के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में माहिर कानून राव मंजूर खान साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त बरतानिया में जब से नई हुकूमत आई है, नई होम सेक्रेटरी भी आई हैं, नए वज़ीर आज़म आए हैं, उस वक्त से जो है वो काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्म है कि इमिग्रेशन कवानीन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की जा रही हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या ये तवक्को की जा सकती है कि हुकूमत जो है वो जो यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनके लिए किसी एमनेस्टी का ऐलान करे? ये अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के लिए एमनेस्टी का जो ऐलान है ये काफ़ी अरसे से इसका इंतज़ार हो रहा है। बरतानिया की हुकूमत भी ये चाहती है कि टैक्स नेट जो है वो बढ़ाया जाए
और दूसरा ये कि डॉक्यूमेंटेड लोग होंगे तो क्राइम की जो शरह बढ़ रही है उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए हमें मुल्की सतह पर इसके फ़ायदे भी होंगे। दूसरा ये कि इसका फ़ायदा किन लोगों को होगा। फ़ायदा ऑफ कोर्स उन लोगों को होगा जिन्होंने अपना स्टेटस रेगुलराइज करने की कोशिश की। कभी जब 2007 में एमनेस्टी स्कीम आई थी तो उस वक़्त एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा वही लोग उठा सके थे जिनकी पहले से होम ऑफिस के पास कोई ना कोई एप्लीकेशन किसी तरह की उनके पास पेंडिंग थी, या किसी न किसी उन्होंने किसी न किसी स्टेज पर, चाहे वो वीज़ा रिफ्यूज़ल, उन्होंने कोशिश की थी कि वो अपने आप को डॉक्यूमेंटेड करें। 2 साल के अंदर वो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में जो है वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। फिर इनोवेटर वीज़ा है, फिर स्टार्टअप वीज़ा है, और उसके अलावा वो स्टूडेंट वापस भी आ सकते हैं। अगर मतलब एक कैप है 5 इयर्स का, अगर उन्होंने 5 इयर्स अपने स्टूडेंट के ऊपर पूरे नहीं किए तो वो PSW से वापस स्टूडेंट कैटेगरी में भी जा सकते हैं। जब हम एंटी क्लियरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें उसका थ्रेशोल्ड बहुत हाई है, और थ्रेशोल्ड हाई का मतलब ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। उसकी रिक्वायरमेंट ये ज़्यादा है कि वहाँ पर उनका और कोई देखभाल करने वाला नहीं है। यही उनकी जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं पर ये डिपेंडेंट करते हैं जो यहाँ UK में हैं। और फिर UK वालों के लिए थ्रेशोल्ड ये है कि जब वो यहाँ आएँ तो उनके लिए रहायश और उनके लिए उनको किसी किस्म की पब्लिक फंडिंग के बगैर उनको यहाँ रख सकें। तो ये है अडल्ट डिपेंडेंट के लिए। अब यहाँ पर अगर कोई अडल्ट डिपेंडेंट विजिट वीज़े पे आ जाता है तो उसके लिए ये है कि उसके और वो यहाँ पर उसको प्रलॉन्ग करना चाहते हैं किसी वजह से स्टे प्रलॉन्ग, इसलिए मैं इसको इंटरप्रेट आप इस तरह ना कीजिएगा कि वो इंटेंशन लेकर यहाँ आए। उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, उनके मेडिकल रीजंस की वजह से वो सफ़र नहीं कर पा रहे, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसके पास ये पावर है कि आउटसाइड द रूल्स इसको कंसिडर कर लिया जाए। लेकिन ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है, हर केस को अपने मेरिट्स की बिना पर देखा जाएगा। एक सवाल मैं पूछता हूँ, ये मुझे बताएं कि अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो कि अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, तो क्या आपकी जो फर्म है वो ऐसे लोगों के लिए प्रो बोनो या फ्री केसेस भी करती है? ऑफ कोर्स हम लोग प्रो बोनो करते हैं केसेस। जो रियली लोग इन नीड हैं हम उनके लिए उनको फ्री एडवाइस और उनको हेल्प करते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन अपने इमिग्रेशन स्टेटस को रेगुलराइज करने में उनकी वो ना सिर्फ उनको एडवाइस करते हैं, उनके लिए एप्लीकेशंस भी करते हैं। जर्मनी के शहर न्यू आयरनबर्ग में पाकिस्तानी नजात खातून मरीना हुसैन ने सेनेटर न्यू आयरनबर्ग के ताउन से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत एहतमाम किया, जिसमें बच्चों ने एक जैसी टोपियां और लड़कियों ने पीले दुपट्टे पहने हुए थे। मिलाद में भरपूर हिस्सा लिया। अजरा हुसैन और महविश इफ्तिखार ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान महर की इस रिपोर्ट में। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के जनूब में वाक़या न्यू आयरनबर्ग में बच्चे हाथों में सब्ज झंडे उठाए नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, कैसा नूर छाया है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह पढ़ते हुए हाल में दाखिल हुए। आक़ाए दो जहां की शान में नारों के बाद महफिल का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। अब्दुल हादी ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत अंदाज में पेश की। हादिया, राबिया, सवेरा और मिशाल ने भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किया। महफिल के दौरान बच्चों ने तौहीद, 12 रबीउल अव्वल और सब्र के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस के हवाले से तकारीर की। इस मौके पर मरीना हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा वो पाकिस्तान के कौमी दिन जैसे 14 अगस्त, यौम पाकिस्तान, ईदैन और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम का एहतमाम करती हैं, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भरपूर शिरकत करते हैं। मरीना हुसैन का मजीद कहना था कि न्यू आयरनबर्ग और डेटसन बाग के सरकारी एहलकारों के शुक्रगुजार हैं कि जो ऐसी तकरीबात के लिए उन्हें हाल फराहम करते हैं। उनकी कोशिश यही है कि मुसलमान कम्युनिटी के बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता किया जाए। आज हमने मिलाद नबी रखा हुआ था बच्चों ने, और बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है। छोटी छोटी तकारीर करते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे को समझाएं, उनको अपने पाकिस्तान के बारे में, अपने इस्लामी त्यौहारों के बारे में पता चले। तो
बच्चों ने बड़े पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ क्रिकेट, और ये इतना ज़रूरी है कि हमें बच्चों को अपने कल्चर, अपने रिलीजन के बारे में बताएं, और इसलिए यहाँ पर इकट्ठे आते हैं बच्चे, किसी को एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, नॉलेज चेंज करते हैं, उनको नॉलेज मिलता है। रूह परवर महफल में बच्चों ने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में केक भी काटा। महफल के इख्तिताम पर शुरका की मिलाद मुस्तफ़ा के लंगर से भरपूर तवाज़ो की गई। इमरान मेहर, 92 न्यूज़, जर्मनी।